वेलकम टू डे 9 10 वर्ड्स अ डे सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है री इन्फोर्स। री इन्फोर्स, ऑलरेडी कोई चीज फोर्स में है उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना, री इन्फोर्स करना कहते हैं। जैसे ये पुल पहले से बना हुआ है, ये ऑलरेडी एक फाउंडेशन रख दी गई है, लेकिन ये लगाकर इसकी स्ट्रेंथ को री इन्फोर्स कर रहे हैं ताकि ये गिर ना जाए और ये लाइफ टाइम इसकी जो लॉन्गेटिविटी है वो बढ़े। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंथन, सपोर्ट, फोर्टिफाई एंड कंफर्म। फोर्टिफाई का मतलब होता है पहले जैसे किले बने हुए होते थे उनके आसपास किलाबंदी करना, ताकि कोई जो बाहर की आर्मीज आकर अटैक करती थी, दुश्मन आर्मी, वो पहले यहां पर आकर अटैक करें, यहीं पर उनको घेर लिया जाए, अंदर के लोग सिक्योर रहें। तो इनकी प्रोटेक्शन को रीइंफोर्स किया जा रहा है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स होंगे वीकन, अंडरमाइन, डिमिनिश एंड रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब है किसी वजह से कोई काम करने के काबिल इंसान उसको ना कर पाए तो वो इनकैपेसिटेट हो गया। जैसे अगर मेरा किसी इंसान का कल एग्जाम है और उसके अंगूठे में चोट लग गई है, उसके थंब में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन उसके थंब में चोट लग गई है तो वो इनकैपेसिटेट हो गया अगले दिन के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसे इसलिए ऐसे कैपेसिटेट मतलब किसी काम को करने के एबल, इन लग गया तो उसका उल्टा हो गया। तो उसके सिनोनिम्स हैं डिसेबल, वीकन, डेबिलिटेट एंड इम्पेयर। और वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे एनेबल, स्ट्रेंथन, एम्पावर एंड एक्टिवेट। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब है कोई भी बात को स्पष्टता से बताना। अगर अब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं अनक्लियर हूं, आपको लगेगा ये क्या ही बोल रही है भाई, लेकिन अगर मैं क्लियरली समझा पा रही हूं तो आर्टिकुलेट है वो बात। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में क्लियर इंपैक्ट आपके पास आ रहा है। इसके सिनोनिम्स होंगे इलेक्वेंट, एक्सप्रेसिव, क्लियर एंड फ्लुएंट। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे इनआर्टिकुलेट, मम्बल, ऐसे मन मन में करके बोलना, अनक्लियर एंड इनडिस्टिंक्ट। ये जो सेंटेंस और मेमोरी ट्रिक दी हुई है ये आपके लिए हैं। इन्हें रीड करो, रिवाइज करो और अपने आप से सेंटेंसेस फ्रेम करो, तभी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ आपके दिमाग में वर्ड्स रिटेन करेंगे। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है कोई इंसान जो दूसरों की बातों को आसानी से मान लेता है। जैसे मैंने आपको बोला आपको ये वर्ड्स रीड करके आंसर लिखना है, आप उसे फॉलो कर रहे हो तो एक आप आज्ञाकारी हो, आप सबमिसिव हो इस चीज में, तो ये इसे बोला जाएगा सबमिसिव। जो बात नहीं मानेगा वो होगा डोमिनेटिंग, रेजिस्टेंट, रुकावट पैदा करने वाला कि मैं तो नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। तो इसके सिनोनिम्स होंगे ओबीडियंट, कंप्लायंट, डोसाइल एंड यील्डिंग। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे डिफिएंट, रिबेलियस, स्टबर्न एंड रेजिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना। अगर आप ऐसे ग्रुप में बैठे हुए और एक जन का मजाक बने जा रहा है, ये सारे बैठकर इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये होगा रिडिक्यूल करना। सिनोनिम्स होंगे मॉक करना, डिराइड, स्कॉफ एंड कंटेम्प्ट। वही एंटोनिम्स होंगे रिस्पेक्ट देना, एडमायर करना, तारीफ करना मतलब प्रेज एंड एप्रिशिएट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल मतलब कमजोर हो जाना, बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी भी कारण से किसी चीज में कमजोरी आ जाना। जैसे पुल बना हुआ है वो बहुत पुराना हो गया तो वो पुल फ्रेल हो गया है, वीक हो गया, डेलिकेट हो गया है, फिबल हो गया है, फ्रेजाइल हो गया है। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे, अगर हम उसको मजबूती दे दें, अभी हमने 2 वर्ड्स पहले पढ़ा है वो आपको बताना है अब, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टडी एंड हेल्दी। ठीक है, इसका वैसे रीइंफोर्स है, कभी आप नहीं करो रिवाइज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मतलब होता है चापलूस इंसान, ऐसा मतलब दूसरे वाले इंसान की आगे पीछे घूमना, बटर लगाना, ऐसे कि आप तो बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है, तो वो होते हैं ऑब्सिक्वस। सर्वाइल, फाउनिंग, अडेप्टिव एंड फ्लैटरिंग, ऐसे तारीफें करना, ऐसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे रूड, इम्पोलाइट, एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव। परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है कोई भी चीज जो लगातार चलती है। ठीक है, कोई भी हैबिट है आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की, बुक पढ़ने की, लगातार चल रही है तो ये परपेचुअल हैबिट है। ठीक है, नहीं है तो उसे अपनी परपेचुअल हैबिट बनाओ। सिनोनिम्स है इटर्नल मतलब ना रुकने वाली कोई चीज, कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट एंड एंडलेस। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे टेम्परेरी, छोटे दिन के लिए, शॉर्ट लिव्ड, इंटरमिटेंट एंड ब्रीफ। अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग का मतलब होता है जैसे लगातार मेहनत करना किसी चीज में, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू पुट अनरेमिटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स है रेलेंटनेस, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड अनसीजिंग। वही एंटोनिम्स होंगे जो रुक जाता है, इंटरमिटेंट,
स्पॉरेडिक, ओकेजनल एंड इनफ्रीक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल इंसान, जो शरारती करता हो। जैसे एक बार हमने और वर्ड्स पढ़े थे, आपको आंसर देना है। एक इंसान है, वो चेयर पे बैठा हुआ है और दूसरा इंसान उसके साथ एक सेम चेयर पे है। ये इंसान है बहुत ज्यादा शांत रहने वाला, लेकिन ये 2 मिनट बाद उसको डरा रहा है, कभी यहाँ से उठ के भाग रहा है, कभी उसके दिमाग में ये खुराफात चल रही है कि औरों को कैसे डराऊं या शोर कैसे मचाऊं। तो ये वाला इंसान फिकल नेचर का इंसान है और ये इंसान बहुत शांत स्वभाव का इंसान है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे चेंजेबल, इनकॉन्स्टेंट, अनस्टेबल एंड मर्क्यूरियल। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे, जो साइड वाला शांत वाला बंदा था, कंसिस्टेंट, स्टेडी, रिलायबल एंड लॉयल। चलिए आज के वर्ड्स हो गए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रीइंफोर्स मजबूत करना, इनकैपेसिटेट असमर्थ बनना, आर्टिकुलेट स्पष्ट रूप से व्यक्त करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, सबमिसिव आज्ञाकारी, रिडिक्यूल मजाक बनाना या उपहास बनाना, फ्रेल कमजोर हो जाना, ऑब्सिक्वेस चापलूस, परपेचुअल लगातार, अनरिमिटिंग बिना रुके, और फिकल चंचल। आज के वर्ड्स हो चुके हैं, इन्हें रिवाइज करना एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको ये रिवाइज करना है, तभी ये रिटेन कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू सून।